बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनिश चरणे रहूं। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनिश चरणे रहूं। सनमंध मेरा याहि सो, सनमंध मेरा याहि सो मैं ताथे सदा सुख लेऊं। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनिश चरणे रहूं। ए जो माया लोक चौदे, जो माया लोक चौदे सब त्रिगुण को विस्तार। ए जो माया लोक चौदे सब त्रिगुण को विस्तार। ये मोह अहम ते उपजे, ये मोह अहम ते उपजे ताथे छूटत नाही विकार। छूटत नाही विकार। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनिश चरणे रहूं। इत शास्त्र शब्द कै पसरे, इत शास्त्र शब्द कै पसरे ताको खोज करे संसार। वाचा निवरती मोह में, वाचा निवरती मोह में आड़ी भई निराकार। आड़ी भई निराकार। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनिश चरणे रहूं। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनिश चरणे रहूं। सुन निराकार के पार को, सुन निराकार के पार को खोज खोज रहे कहार। सुन निराकार के पार को खोज खोज रहे कहार। बहुतो बहुविध ढूंढिया, बहुत बहुविध ढूंढिया पर किया न कीने निर्धार। किया न कीने निर्धार। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं
अहनिस चरने रहूं। सतगुरु मेरा श्याम जी में अहनिस चरने रहूं, मैं अहनिस चरने रहूं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रगटे निशान रे धूम्र केत खेमास, पर शुद्ध न करे अजू कोई जन, पर शुद्ध न करे अजू कोई इत। बेगे ने पधारो रे बुद्ध जी आ समय, पुकार कहे महामत, पुकार कहे महामत। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। ऐसा समय जान आए बुद्ध जी प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, नित्य चर्चा जो मंगलधाम से अब प्रसारित करते हैं, देश विदेश में रहने वाले सुंदर साथ को भी चर्चा सुनने को मिले, रोज चर्चा सुनने को मिले। इस हेतु हम लोग YouTube प्रणामी मीडिया से इसका प्रसारण करते हैं। तो इस बहुत सारे सुंदर साथ इससे लाभान्वित होते हैं। घर बैठे उनको चर्चा सुनने का मौका मिलता है। कोई समय ऐसा था कि हम लोग दौड़ दौड़ करके कथा चर्चा सुनने के लिए मंदिर पहुंचते थे। अब चर्चा स्वयं घर घर में आ रही है, प्रवचन घर घर में आ रहे हैं, मेले घर घर में आ रहे हैं। मेले देखने का अवसर घर घर में मिलता है, पर जरूरत है कि अपने मोबाइल खोल करके उस चैनल से जुड़ने की, या टीवी में भी उस चैनल से जुड़ने की, यूट्यूब में प्रणामी मीडिया से जुड़ने की जरूरत है। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग और जुड़ रहे हैं। तो नित्य चर्या, नित्य चर्चा, नित्य ज्ञान, नित्य ध्यान, नित्य स्नान, ये नित्य नियम है, होना ही होना है। नित्य स्नान नहीं होगा तो शरीर साफ नहीं होगा। पूजा करने वालों को तो नित्य स्नान करना ही चाहिए। मंदिर में जो लोग रहते हैं उनको तो नित्य स्नान करना ही करना चाहिए। फिर और भी सब नित्य है। नित्य फिर ध्यान भी जरूरी है। राज्य का ध्यान किया करें, और कहीं भी जाएं तो राज्य का ध्यान रख करके। जैसे आप देखिए, घर में माता पिता होते हैं, थोड़े वृद्ध होते हैं, तो आप कहीं भी जाएंगे तो ध्यान माता पिता में रहेगा। उठे कि नहीं उठे, खाए कि नहीं खाए, सोए कि नहीं सोए, उनका मन लगा कि नहीं लगा हमारे बिना। कैसे अपने माता पिता में, बड़े बुजुर्ग में ध्यान जाता है ना। घर में बड़े जब तक रहते हैं उनकी साया, उनकी कृपा रहती है। तो ऐसे ही राज्य तो बड़े से भी बड़े, माता पिता से भी, गुरु से भी, जगत के सारे देवी देवों से ऊंचे श्री राज्य हैं। इसलिए श्री राज्य का ध्यान रखना, राज्य को याद करके काम करना। कहीं भी जाएं तो राज्य का ध्यान न छूटे, उनको याद करके काम करना। ऐसे नहीं कि दिन भर ध्यान में बैठना। दिन भर ध्यान में बैठने से तो कुछ काम होगा ही नहीं। फिर
शरीर का काम भी तो होता है, संसार का काम भी होता है, परिवार का काम होता है, भोजन बनाने का काम होता है, नौकरी करने का काम, खेती करने का काम, व्यापार बिजनेस करने का काम, वो तो करना ही करना है। राज्य ने वही करने के लिए भेजा है संसार में। वो नहीं करना था तो परम धाम से आना भी नहीं चाहिए ऐसे लोगों को। परम धाम से आए हैं तो संसार में सत कर्म करना चाहिए, उत्तम कर्म। तो राज्य को याद करके, राज्य का स्मरण करके सत्कर्म में लग जाना चाहिए, लोक कल्याण के लिए। जिस लोक में हम आए हैं उसका कल्याण, पूरे लोक का हम कल्याण नहीं कर सकते तो थोड़े से दायरे में, पूरे गरीबों की हम सेवा नहीं कर सकते हैं तो 2, 4, 10 जितने की हम कर सकते हैं। हमारी हैसियत से हम क्या कर सकते हैं, औरों के क्या काम आ सकते हैं, औरों का क्या हम भला कर सकते हैं, क्या कल्याण कर सकते हैं, ये हमारा विचार होना चाहिए, ऐसी सोच होनी चाहिए। और संसार के अंतर्गत राज्य को याद करके काम करना। और दिनचर्या बोलते हैं ना, दिनचर्या को रूटीन के हिसाब से सजाना। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो रूटीन के हिसाब से पढ़ते हैं ना, रूटीन नहीं है तो पढ़ाई होगी नहीं। रूटीन होने से ही बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं। अब क्या है, ये पीरियड आ रहा है, अब इंग्लिश का पीरियड है, अभी साइंस का पीरियड है, अभी मैथ का पीरियड है, अभी हिस्ट्री का है, अभी ज्योग्राफी का है, अभी कंप्यूटर साइंस। अभी तो देखिए कंप्यूटर साइंस भी शुरू हो गया। हम लोगों के टाइम में, हम लोग जब पढ़ते थे तो टाइपराइटर हम लोगों ने देखा, टाइप करते थे, वो भी स्कूल के ऑफिस में देखा। सबके पास नहीं होता था, जमाना अलग था। अब कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर घर घर में भी है। तो आज के जमाने में कंप्यूटर सीखना भी बहुत जरूरी है। कंप्यूटर सीखेगा तो दुनिया से जुड़ेगा, दुनिया में कुछ कर सकता है, वो अपना व्यापार भी कर सकता है, कंपनी में काम भी कर सकता है, मल्टीनेशनल कंपनी में जा करके जॉब कर सकता है, नौकरी कर सकता है। आप देखिए, तो रूटीन के हिसाब से पढ़ना तो सब सब्जेक्ट का ज्ञान होता है। और रूटीन नहीं है तो कुछ ज्ञान नहीं होगा। ऐसे ही केवल विद्यार्थी जीवन में रूटीन से पढ़ना ऐसी बात नहीं है, जीवन भर भी रूटीन बना करके बैठना चाहिए। आजीवन हम रूटीन से रहें। ये उठने का समय, ये नहाने का समय, ये पूजा पाठ का समय, ये नाश्ते का समय, ये फिर नाश्ते के बाद ये कार्य क्षेत्र में संलग्न होने का समय, फिर दोपहर का भोजन का समय, फिर दिन भर कार्य करने का समय, फिर शाम को राज्य की पूजा करने का समय, सुबह की पूजा, शाम की पूजा, उसके बाद फिर रात्रि को परिवार वालों से मिलना, कुछ बातचीत करना या कुछ सत्संग करना आदि आदि। ये क्या है, जीवन की रूटीन है। और सोने का भी समय फिक्स। कभी कभार घर में कुछ ऐसे प्रसंग आए तो देर होती है, अन्यथा निश्चित समय कर देना कि हम 10 बजे तक सोएंगे। 10 बजे हमारा सोने का समय है, 4 बजे हमारा उठने का समय है। 6 घंटे हम सोए ना, और कितना सोएंगे। और सो करके तो शरीर बर्बाद करने वाली चीज है। ज्यादा सोएंगे तो शरीर इतना ढीला हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, निकम्मा हो जाएगा कि कुछ ताकत ही नहीं रहेगी इस शरीर में। सो सो करके शरीर बिगड़ जाता है। इसीलिए सुबह 4 बजे उठना, कसरत करना, योगा करना, प्राणायाम करना, व्यायाम करना शरीर की तंदुरुस्ती के लिए अच्छा होता है। ऐसा रूटीन से चलने वाला व्यक्ति कम बीमार होता है, और बिना रूटीन जो चलता है वो बीमार होते रहता है। क्योंकि शरीर की भी एक घड़ी है ना, जैसे हम हाथ में घड़ी बांधते हैं
तो घड़ी तो चलती रहती है ना, हाथ की घड़ी, भले आप हाथ हिलाइए न हिलाइए, घड़ी चलती रहेगी, समय चलता रहेगा। वो सेकंड का जो कांटा है ना, वो टुक 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 करके आगे बढ़ता ही रहेगा। ऐसे ही हमारे शरीर की घड़ी भी चल रही है। पेट की घड़ी अपने ढंग से चलती है। पेट की घड़ी है ना, खाना डालो तो उसको पचाना है ना, वो पेट की घड़ी है। समय से खाना, समय से उसको पचाना, समय से फिर फ्रेश हो जाना, ये सब पेट की घड़ी है। हृदय की घड़ी अपने ढंग से चल रही है। हृदय की धड़कन को देखिए, तो आपको पता लग जाता है धड़कन को। जब छाती में हाथ रख करके आप विचार करते हैं तो हृदय की अपनी घड़ी चल रही है। हम जो श्वास ले रहे हैं, फेफड़ा कहते हैं ना, उसकी अलग घड़ी है, श्वास ले रहे हैं। दिमाग की अलग घड़ी है, दिमाग सोचता है, विचार करता है, चिंतन करता है। तो ये सब ऑटोमेटिक चल रहा है। पर उसके साथ धर्म को जोड़ना, उसके साथ अध्यात्म को जोड़ना, राज्य को जोड़ना, यही हमारे मनुष्य अवतार लेने का परम फल है। राज्य को नहीं जोड़ सके तो जीवन व्यर्थ गया, निष्क्रिय गया, निकम्मा गया। जीवन की घड़ी में राज्य को जोड़ सके तो जीवन हमारा उत्तम बना, सर्वोत्तम बना और मोक्षगामी बना, परम धामगामी जीवन बन जाता है। यही समझने की बात है। तो आज राग श्री नया प्रकरण कीर्तन में शुरू हो रहा है। राग श्री में श्री जी महाराज ने इस प्रकरण को तैयार किया है। ये गाया भी जा सकता है। ऐसा समय जान आए बुद्ध जी, कहते हैं कि सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज और स्वयं महामती प्राणनाथ जी, एक बुधावतार, एक निष्कलंक बुधावतार, एक ही है दोनों, एक ही स्वरूप है। स्वरूप एक है, लीला दोई, इस प्रकार से है। तो ऐसे समय में आए हैं कि करकोट सूर शमशेर, शमशेर तलवार को कहते हैं, तारतम रूपी तलवार लेकर के जगत में उसकी महत्ता बताने के लिए निष्कलंक बुधावतार आए हैं। या सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज ज्ञानावतार इस प्रकार से आए हैं। तो वो जो तारतम है, कर कोट सूर, करोड़ों सूर्य का प्रकाश एक तरफ रखो और तारतम का प्रकाश उससे भी ज्यादा है। क्योंकि सूर्य का प्रकाश तो इस धरती लोक को प्रकाशित करता है, पृथ्वी लोक को प्रकाशित करता है, इस सौर मंडल को प्रकाशित करता है। पर तारतम का प्रकाश तो परम धाम को भी प्रकाशित कर देता है। संसार में भी तारतम ज्ञान की प्राप्ति हो तो हृदय प्रकाशित होगा और हद बेहद अक्षर अक्षरातीत तक तारतम प्रकाशित करता है। इसलिए संसार के करोड़ों सूर्य का प्रकाश परम धाम नहीं पहुंच सकता, पर तारतम का प्रकाश परम धाम पहुंच सकता है। इसलिए हमारे धनी देवचंद्र जी और श्री प्राणनाथ जी ऐसे तारतम ज्ञान को लेकर के, तारतम महामंत्र को लेकर के इस संसार के अंतर्गत पधारे हुए हैं कि तारतम का प्रकाश चारों ओर फैला रहे हैं। सुनते सोर शब्द बानन का, ऐसे श्री जी के शब्दों को सुनने से, जब देवचंद्र जी महाराज प्रत्यक्ष थे नौतनपुरी धाम में, उनके प्रवचन, उनकी वाणी सुनने से आत्मा की जागृति हो जाती थी और लोक परलोक का ज्ञान हो जाता था। श्री प्राणनाथ जी महाराज नौतनपुरी से ही प्रचार यात्रा में निकले। उत्तरी भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में उन्होंने प्रचार किया, अरब देश तक चले गए प्राणनाथ जी महाराज। तो जहां जहां उन्होंने शब्द सुनाया, सुन सुन करके लोग प्रभावित हो गए। उनके शब्द और उनकी वाणी को सुन करके लोग आकर्षित हो गए कि हाँ, यही ब्रह्म ज्ञान है, इसी ब्रह्म ज्ञान में आकर्षित होना चाहिए। इतना ही नहीं, जब हरिद्वार में गए, सारे संप्रदाय के आचार्य गुरुजन वहां पर एकत्रित हुए हैं, अपने अपने वो जो है डफली बजा रहे हैं, अपने कोई बड़ा समझ रहे हैं।
जहां औरंगजेब की सेना आई, ऐसी आवाज उनको सुनाई दी कि कुंभ मेला में साधुओं को पकड़ने के लिए औरंगजेब की सेना आ रही है। सब डर गए, भयभीत हो गए, सबके सब डर के मारे कहने लगे कैसे स्नान करेंगे, कैसे प्रचार करेंगे, क्या होगा। जब प्राणनाथ जी कुंभ में प्रवेश करते हैं, जय जयकार करते हुए निजानंदीय झंडा को लेकर के, अपनी शिष्य मंडली को लेकर के, निर्भय होकर के, अभय होकर के प्राणनाथ जी ने यात्रा निकाली। जुलूस के साथ प्राणनाथ जी उस कुंभ में प्रवेश करते हैं तो सबके सब कहते हैं अरे ये नए महात्मा कहां से आए, ये तो निर्भय है, अभय है, इनको औरंगजेब की सेना का भी डर नहीं है, कैसे चल रहे हैं। इनके प्रभाव को देखो, इनके स्वरूप को देखो, इनकी हिम्मत को देखो, इनके जोश को देखो, उत्साह को देखो। ये तो बहुत चाव से इस मेले की महिमा बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, देखो देखो। ऐसा करके सबका ध्यान प्राणनाथ जी को आकर्षित हो जाता है। और श्री प्राणनाथ जी महाराज भी जाकर के हरिद्वार में हर की पैड़ी में विराजमान हुए। जहां प्राणनाथ जी विराजमान हुए उसको ब्रह्म चबूतरा कहा गया। तो वहां विराजमान होने के बाद तो सबके मन में जिज्ञासा हुई कि नए महात्मा कहां से आए। इतने कुंभ मेले हम लोग ना चुके हैं परंतु ऐसे महात्मा को नहीं देखा, इसलिए इनसे परिचय क्यों न पूछा जाए। तो सब आए परिचय पूछने के लिए कि स्वामी जी आप कौन हैं, कहां से आए हैं, आपका परिचय क्या है, आपके गुरु कौन है, आपका संप्रदाय कौन है, आपके इष्ट कौन है, आपका गोत्र क्या है, आपका जप क्या है, मंत्र कौन सा है। प्राणनाथ जी ने कहा साधुओं, संतों, ज्ञानियों, मुनियों, दार्शनिकों, पहले आप बताओ ना अपना परिचय। आप तो पुरातन संप्रदाय को, सनातन संप्रदाय को मानने वाले हैं ना, सनातन धर्म को, इसलिए पहले आपका परिचय जरूरी है। आप लोग अपना परिचय दें तो फिर मैं अपना परिचय देने के लिए तैयार बैठा हूं। परिचय का आदान प्रदान इस प्रकार से होता है। और बड़े लोग पहले हम बड़े करके परिचय कभी नहीं देते हैं। बड़प्पन की यही महिमा होती है कि वो लोग छुप करके रहते हैं। जो छोटे लोग होते हैं वो जल्दी जल्दी अपना परिचय देना चाहते हैं, हम ये ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। ऐसा करके क्या है कि अपने अहंकार का प्रदर्शन करते हैं छोटे लोग जल्दी से। बड़े लोग में विनम्रता होती है। विनम्रता कोई प्रदर्शन की चीज नहीं है, अहंकार का प्रदर्शन होता है, पर विनम्रता तो झुकने वाली बात है। बड़े लोग तो एकदम समझदार होते हैं। श्री जी ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए उनसे कहा कि आप लोग अपना परिचय दीजिए। तो सभी ने दिया। हम लोग बीतक में सुनते हैं रामानुज, निम्बार्क, विष्णु स्वामी, मध्व संप्रदाय के आचार्यों ने, 60 दर्शनियों ने अपने परिचय दिया, 60 शास्त्र को जानने वालों ने। फिर 10 नाम सन्यासी ने अपना परिचय दिया, शैव, शाक्त, वैष्णव सबने अपना परिचय दिया। तो इतना परिचय होने के बाद श्री जी ने यही कहा कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का धाम कहाँ है, नाम क्या है, मृत्यु के बाद मोक्ष का अखंड धाम कहाँ पर है, आदि इत्यादि प्रश्न श्री जी महाराज करते हैं। तो उन्होंने अपनी जानकारी के हिसाब से गुरु परंपरा से जो सुना था, स्वर्ग, वैकुंठ, शून्य, निराकार आदि आदि उन्होंने सब बताया। पर श्री जी महाराज ने कहा कि इससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। शास्त्र के आधार पे और चिंतन के आधार पे आप लोगों ने जो बताया वो नश्वर जगत के मोक्षों के विषय में आपने बताया। महाकाल में वो नाश हो जाएगा, उसका महाप्रलय में रहेगा नहीं वो सब। महाप्रलय में भी जो टिका रहे, बना रहे, बचा रहे, वो कौन सा धाम है जहां आत्मा जाकर के अखंड होती है। न स पुनरावर्तते, उसका पुनर्भव नहीं होगा, पुनर्जन्म नहीं होगा, पुनरागमन नहीं होगा। यम प्राप्य न निवर्तन्ते, जिसको प्राप्ति करने के बाद लौटना ही नहीं है, बने रहना, वहीं टिके रहना, अखंड होकर के वहीं
स्थित हो जाना। तो सब ने कहा स्वामी जी, हमने जितना सीखा सुना पाया अध्ययन किया सो आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। अब आप बताइए ना, आप इतने ज्ञानी, आपके आगमन से हम लोग भी निर्भय हो गए, हम लोग भी अभय हो गए। इसीलिए बताइए, औरंगजेब की सेना का हमें कोई डर नहीं रहा। आपने हमें अपनी छत्र छाया में इस मेले को सुरक्षित करने का प्रण ले लिया, ऐसा हमें लगता है। इसलिए आप अपना परिचय दीजिए। तो अंत में श्री जी महाराज ने निजानंद संप्रदाय का परिचय दिया। तो यहां कहते हैं कि सुनत सोर शब्द बानन का, श्री प्राणनाथ जी महाराज ने जब निजानंद संप्रदाय का परिचय दिया, सभी चुप होकर के, क्योंकि प्राणनाथ जी की आवाज में जो बुलंदी थी, उस बुलंद आवाज में प्राणनाथ जी ने अपने संप्रदाय का परिचय दिया। तो उनकी आवाज को सुन करके, उनके शब्दों को सुन करके, उनकी वाणी को सुन करके होए गए सब जेर। जितने भी संप्रदायवादी थे, जो अपने आप को बड़ा समझते थे, सबके सब पराजित हो जाते हैं। प्राणनाथ जी महाराज के ज्ञान के समक्ष सबके सब क्या है कि झुक जाते हैं। हाँ, आपका ज्ञान ऊंचा है, आप परब्रह्म की बात बता रहे हैं, परब्रह्म की भक्ति आप बता रहे हैं, आपका ज्ञान सर्वोच्च ज्ञान है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। काटे विकार सब असुरों के, उन हिंदुओं को तो श्री जी ने इकट्ठा किया, हिंदुओं में एकात्म भाव पैदा करने का प्रयास श्री जी महाराज ने किया। पर औरंगजेब की सेना जो थी असुर का, उनको तो असुरों में जो विकार था, क्या विकार था कि यहाँ हिंदू संत लोग, जो ज्यादा मजबूत समझदार संत लोग यहाँ पर आएंगे तो उनको गिरफ्तार करके कैद में डाल देंगे, ऐसे तुच्छ विचार को लेकर के वहां पर आए थे। उड़ायो हृदय को अंधेर, प्राणनाथ जी ने ऐसा प्रभाव डाला कि उनके हृदय के अंधकार को भी हटा दिया। और सब औरंगजेब की सेना सोचने लगी, यहाँ हमारा कुछ नहीं चलेगा, ये एक हिंदू संगठन है, हिंदू मेला है, हिंदू उत्सव है, हिंदू महोत्सव है, यहाँ हम जाकर के क्या करेंगे। सबके मन के अंधेर को हट गए और दिल्ली की ओर वो लोग लौट जाते हैं, कुछ करते हैं। ये प्राणनाथ जी महाराज का ही विशेष प्रभाव था, ज्ञान का प्रभाव, तारतम का प्रभाव और राज्य के जोश का प्रभाव था। काढ़्यो अहंकार मूल मोह मन को, सबके अहंकार को श्री जी ने हटा दिया, अहंकार रहित बना दिया। और मोह को भी उन्होंने दूर कर दिया, क्योंकि मोहग्रस्त कई लोग होते हैं ना, क्योंकि सबसे पहले तो मोह घर से होता है, अपने अपने घर से सबको मोह होता है ना, ये मेरा घर मेरा घर मेरा घर। फिर संस्था में आते हैं तो अपने अपने संस्था से मोह हो जाता है, ये मेरी संस्था है, ये मेरा मठ है, ये मेरा मंदिर है। तो साधु संतों को भी अपने मठ से बड़ा मोह हो जाता है, तो मोक्षगामी नहीं होते। फिर मोक्ष धर्म को वो लोग ज्यादा पालन नहीं करते, मठ धर्म को पालन करके, मंदिर धर्म को पालन करके उसी में बने रहेंगे, टिके रहेंगे, उसकी व्यवस्था देखते रहेंगे। जब ध्यान पूजा पाठ से रहित हो जाएंगे, वो कम होगा, व्यवस्था में ज्यादा समय वो देंगे। इसलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, मन में जो मोह आता है ना, उस मोह को भी उन्होंने दूर कर दिया, और जो लोगों के दिमाग में क्रोध आ रहा था उसको भी उन्होंने दूर कर दिया। भान्यो सो उलटो फेर, अब सब लोग धर्म के नाम पर उल्टे चल रहे थे। केवल कर्मकांड को धर्म मानना, उपासना को धर्म मानना, लोक व्यवहार को धर्म मानना, या रूढ़िवाद को धर्म मानना, या कुप्रथा को धर्म मानना, कुरीति को धर्म मानना, आडंबर को धर्म मानना, पाखंड को धर्म मानना, जाति पाति वर्ग वर्ण को धर्म मानना, ये क्या है कि उल्टा चक्कर है। धर्म उससे परे है, धर्म उससे आगे। जो कुछ मैंने बताया, इन सब से धर्म, जाति पाति वर्ग वर्ण से भी धर्म अलग है। धर्म रूढ़िवाद में भी नहीं है, रूढ़ी परंपरा में धर्म कभी नहीं रहता है, वो तो एक कर्मकांड है, रूढ़ी परंपरा।
केवल उपासना में भी धर्म नहीं है। धर्म तो मोक्ष है, परम पद है। और कई लोग चमत्कार दिखाते हैं, उसमें भी धर्म नहीं होता है, वो एक छलावा और भुलावा है। लोगों को थोड़ी देर के लिए भुलावे में डालने वाली बात है, उससे कोई मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। और जितने भी चमत्कार पाने के लिए उन गुरुओं के पास जाते हैं, एक भी उन गुरुओं से ये नहीं कहता कि हमें मोक्ष दिलाइए। कोई नहीं कहता है हमें अच्छी नौकरी दिलाइए, हमारा अच्छा व्यापार करा दीजिए, बीमार हैं तो अच्छा स्वास्थ्य दिलाइए। केवल जगत के विषय में डिमांड करते हैं, मांग करते हैं, मोक्ष के विषय में कोई पूछता ही नहीं है। तो इस प्रकार से चमत्कारी लोग भी उल्टा चक्कर चला रहे हैं। कई लोग पाखंडवाद को धर्म का रूप दे करके खड़े हो जाते हैं, वो भी उल्टा चक्कर चला रहे हैं। और कई लोग संसार के अंतर्गत आप देखिए तो धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के ध्यान विधि इति अपना करके, ध्यान प्राणायाम इत्यादि विधि ठीक है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, पर राज्य प्राप्ति के लिए तो समर्पित भाव होना चाहिए। राज्य में वो समर्पण का भाव नहीं प्रकट करते हैं, बाकी ऊपर ऊपर की बातें करते हैं। तो श्री जी ने सच्ची भक्ति क्या है, अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति क्या है, जिससे परे कोई भक्ति नहीं। सबसे परे की भक्ति गोपी भाव की भक्ति, उससे ऊंची भक्ति जगत में नहीं हुई, अभी तक तो नहीं हुई है। इसीलिए उस भक्ति की व्याख्या श्री जी महाराज वहां कर रहे हैं, सुना रहे हैं। और लोग जो उल्टा चक्कर चल रहे थे, उल्टी प्रवृत्ति में लगे थे, विपरीत प्रवृत्ति में लगे थे, उनको सही प्रवृत्ति में लाने के लिए श्री प्राणनाथ जी महाराज ने अपना ज्ञान का भंडार खोल दिया। ज्ञान का उन्होंने प्रचार प्रसार किया और अज्ञान रूपी आवरण को, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर किया। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के दिन मंगलधाम में सेवा आई है। बक्सर से वृंदा देवी, माता वृंदा देवी, जिन्होंने अपने घर में अकेले 108 पारायण पाठ किया। देखिए कितनी निष्ठा होती है कि कुछ कुछ सुंदर साथ ऐसे भी होते हैं कि घर बैठे समय व्यर्थ जाने देने से अच्छा है कि राज्य का पाठ पढ़े, पारायण पढ़े। समय है तो पारायण क्यों न पढ़े। तो बहुत से सुंदर साथ ने अकेले ही 108 पारायण पूर्ण किया। ऐसे तो इसमें 2-3 साल लग जाते हैं, पर पूर्ण करके पूर्णावती के अवसर पर उन्होंने मंदिर में आकर के पूर्णावती की, किसी तीर्थ में आकर के पूर्णावती की। जिनका घर में ही व्यवस्था होती है, घर में ही उन्होंने सुंदर साथ को बुला करके, गुरुजनों को बुला करके 108 पारायण की पूर्णावती की। तो माता वृंदा देवी ने मंगलधाम में उन्होंने 108 पारायण तो अपने घर में पूर्ण किया, पर मंगलधाम में उसकी पूर्णावती हो जाए, इस विचार को लेकर के उन्होंने सेवाएं भेजी है। भोग भंडारे की सेवा उनकी ओर से प्राप्त हुई है। तो माता वृंदा देवी और उनके सपरिवार को मंगलधाम की ओर से मंगल कामना व्यक्त करते हैं कि राज्य उनको सुस्वास्थ्य दें और ऐसे ही उत्तम उत्तम कार्य करने की प्रेरणा श्री राज्य महाराज देते रहें। तो अभी इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, काटे विकार सब असुरों के, उड़ायो हृदय को अंधेरा, काढ़ियो अहंकार मूल मुह मन को, भान्यो सोलटो फेरा, भान्यो सोलटो फेरा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।
जन्म थे जो हम थे पिया सो तुम देखत कीजिए जब तुम आप दिखाओगे तब देखोगी नैन भराए जी ये पुकार पिया सुन के अब ढील करो तुम जीत जी क्षण क्षण खबर लीजियो मैं अर्ज करूं दुदहीन जी तेरी अर्ज में तो करो पिया जो आई है अंतराय जी सो आई अंतराय काल के दुहारी जी कंधल काठ लगाए कंठ सो पिया कीजिए आस विलास जी वार में जाने से इंद्रावती पिया राहो कदमों के पास जी तुम दुल्हा में दुल्हन पिया और न जानो बात जी इस सो सेवा करो पिया सबको साक्षात जी सदा सुखदाता धनी मैं कहाँ कहूँ इन बात जी महामति जुगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे वीरु जी मैं अर्ज करूं मेरे धनी जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की